यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 23/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 वचन। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। 15 वचन को भी मैं पढ़ना चाहूँगा। तब मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक मुर्दे को जिलाते हुए हम देख सकते हैं। यानी कि नाइन नामक नगर में प्रभु यीशु और उनके चेले गए थे। उस समय एक विधवा का बेटा मरा हुआ था। उसको दफनाने के लिए उस मुर्दे को उठाकर उस नगर से बाहर ले आ रहे थे। उनके माँ को प्रभु यीशु ने देखा और तरस खाया, क्योंकि वो विधवा थी। एक ही बेटा था, वो भी मरा हुआ। उस हालात को देखकर, उस विधवा के हालात को देखकर, यानी कि उसका पति भी चला गया और उसका बेटा भी मरा पड़ा है, उसको देखकर तरस आया और उस जवान को प्रभु यीशु ने जिलाया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला है। हमारे हालात को प्रभु यीशु देखने वाला है। हमारा हालात के मुताबिक वो चंगा करता है, चमत्कार करता है। हमें अकेला नहीं छोड़ता। चाहे इस पृथ्वी में क्यों ना हो, चाहे हम स्वर्ग में मरने के बाद भी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे साथ प्रभु यीशु हमेशा रहता है। साथ ही साथ हमारे रिश्तों में से, हमारे परिवारों में से जो है लोग रहने के लिए वो चाहते हैं। हम इस पृथ्वी में जी रहे हैं, हमें अकेला रखना प्रभु यीशु की इच्छा नहीं है। हमारा परिवार हमारे साथ रहना है, हम परिवार के साथ जुड़े रहना है, ये प्रभु यीशु चाहता है। इसलिए आदम नामक जो पहला इंसान था, उसको देखकर प्रभु यीशु उसके जीवन साथी को बनाया। आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, इस तरह प्रभु यीशु सोचकर उस आदम को नींद दिलाया और सुलाया और उसके पसली में से हड्डी को निकाला और एक नारी को बनाया और आदम के साथ रहने दिया, एक परिवार को बनाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमारा भलाई को चाहता है, हमारा खुशी को चाहता है, हमारा जो है तसल्ली को चाहता है। हम फूले फलना चाहिए, ये प्रभु यीशु चाहता है। परिवार में खुशी, परिवार में शांति प्रभु यीशु चाहता है। परिवार को बिगाड़ने वाला कौन है? परिवार में खुशी जो बना रहता है उसको छीनने वाला कौन है? वह शैतान है, दुष्ट शैतान है। वह हमेशा परिवार को तोड़ना चाहता है। परिवार में जो खुशी छाया रहता है, समा रहता है, उसको छीनना चाहता है। लेकिन हम परिवार के साथ प्रभु यीशु को खोजेंगे। हमारा परिवार का जो प्रथम स्थान में प्रभु यीशु को रखेंगे। प्रभु यीशु को हम अपने परिवार में पहला स्थान देंगे। प्रभु यीशु को हम आराधना करेंगे। परिवार के साथ प्रभु यीशु के आड़ में अगर हम रहेंगे तो उस दुष्ट शैतान का कोई कार्य हमारे परिवार के ऊपर लगने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु हमें प्रोटेक्ट करेगा, प्रभु यीशु हमें सुरक्षा करेगा, प्रभु यीशु हमारा परिवार में शांति देगा। प्रभु यीशु हमारा परिवार में शांति हमेशा बना रहने देगा। प्रभु यीशु हमारा परिवार में जो खुशी छाया हुआ है उस खुशी को हमेशा रहने देगा और भी खुशी लाएगा। मेरे प्रियो,
हमें परिवार के साथ प्रभु यीशु को खोजना है, परिवार के साथ प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हमारा बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में बताना है, हमारा बच्चों को प्रभु यीशु को खोजने के लिए ट्रेन अप करना है, उनको सिखाना है, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए उनको सिखाना है। मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमारे बच्चों को हमेशा परमेश्वर के आज्ञा को सिखाते रहना है, बताते रहना है। परमेश्वर का जो अद्भुत काम जो कि पुराना नियम में हो चाहे नया नियम में हो, जो भी अद्भुत काम परमेश्वर के जनों के बीच में परमेश्वर ने किस तरह अद्भुत कार्य किया, वो सारा कुछ बताकर, परमेश्वर के कार्य के बारे में बताकर बच्चों को सिखाना है, आत्मिक जीवन में चलाना है। इस तरह परमेश्वर का वचन कहता है। उस विषय के अनुसार हमें चलने के लिए हमें अपने आप को सौंपना है। मेरे प्रियो, हमें परिवार के साथ प्रभु यीशु को पाना है, परिवार के साथ प्रभु यीशु को खोजना है, परिवार के साथ प्रभु यीशु का महिमा करना है, परिवार के साथ प्रभु यीशु का सेवकाई करना है, परिवार के साथ कलीसिया में जाना है, परिवार के साथ हम परमेश्वर के काम को करना है, हमेशा प्रभु यीशु को स्मरण करते रहना है, हमेशा परमेश्वर के वचन को परिवार के साथ मनन करते रहना है, चर्चा करते रहना है, उनका अद्भुत कार्य को, उनका जो आश्चर्य कर्म को, उनका जो है हम अपने जीवन में परिवार में जो क्रिया हुआ है उस कार्य को, जो परमेश्वर के दास जो भी है उनके जीवन में परमेश्वर ने किस तरह कार्य किया है, उस बात को हमें चर्चा करना है। अगर चर्चा करेंगे तो वह बच्चों के मन में जो है परमेश्वर का कार्य किस तरह का है वह बैठेगा और बच्चे सीखेंगे और वो भी आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचनों के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। परमेश्वर हमें जिलाना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर परिवार को बनाना चाहता है। इस वचन को अगला वीडियो में भी हम देखने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, स्तुति करता हूँ परमेश्वर। आप परिवार को बनाना चाहते हैं, हम अकेला रहना आपका इच्छा नहीं है परमेश्वर, हमें परिवार में जोड़ना चाहते हैं। हम परिवार के साथ खुशी से आनंद के साथ हम जीना ही आपका इच्छा है परमेश्वर। हम परमेश्वर फूले फलना चाहिए परमेश्वर, यही आप चाहते हैं। हमारा खुशी ही आप चाहते हैं, हमारा शांति ही आप चाहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारा आशीष ही आप चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, इसलिए उस विधवा को परमेश्वर देखकर आपने तरस खाया और मरा हुआ उसके बेटे को जिलाया और उस विधवा के साथ मिलाया परमेश्वर, क्योंकि वो विधवा अकेला हो जाएंगी। इसलिए परमेश्वर इस तरह के कार्य, इस तरह का अद्भुत काम आपने किया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। इस वीडियो को देखने वालों में से जो भी जन परमेश्वर अकेला महसूस कर रहे हैं पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनका परिवार को बनाना परमेश्वर, परिवार में जो भी अंधकार का शक्ति का सारा कार्य को परमेश्वर आप जानते हैं पिता, सारा कार्य को दूर करना पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, सारा परिवार एकत्रित होने पाए, सारा परिवार आशीष पाने पाए, सारा परिवार परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर साथ मिलकर आपका महिमा करने पाए, आपका धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, सारे जनों को आशीष देना, हर एक परिवार में आशीष मिलने पाए, आपके द्वारा आशीष हर एक परिवार पाने पाए परमेश्वर। परिवार के साथ मिलकर आपका सेवा करने पाए, आपका महिमा देने पाए, आपका स्तुति करने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जो कोई विजन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना परमेश्वर, उनका ट्रैवल को आशीष देना, जिस काम के लिए जा रहे हैं उनके काम को आशीष देना पिता, सफलता देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटे बच्चों को विशेष करके आपके हाथ में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता, महिलाओं को सुरक्षित रखना। हालेलुया, आपके हाथ में सौंपते हैं। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।